हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, बिहार का संबंध यहाँ पर लिखा है पटना, उसी प्रकार से सिक्किम का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सी आई का संबंध लिखा हुआ है जे और के, उसी प्रकार से ओ और यू का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से देखिए सुमित का स्थान जो है, कह रहा है कि कक्षा में अपने ऊपर से जो 31वां और नीचे से उसका स्थान 18वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 7 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे और बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हूं। और इस सब प्रश्न दोस्तों टीसीएस के पैटर्न पर है, और 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के अलग अलग सालों में जो रिपीट किया हुआ बार बार पूछा गया है, तो 2024 तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों ईटीसी ऑल एग्जाम। जितने भी आप पीएसयू या कोई स्टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठे, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बिहार का संबंध यहाँ पर पटना लिखा है, तो उसी प्रकार से सिक्किम का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने राज, यहाँ पर बता देते हैं, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, राजधानी दिया गया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राजधानियां दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए, जैसे बिहार की राजधानी क्या होता है दोस्तों, पटना होता है, तो उसी प्रकार से सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, अब कर देते हैं, बिहार की राजधानी अगर पटना है तो सिक्किम की राजधानी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगटोक हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना है तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गंगटोक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें है। जैसे देखिए यहाँ से अगर इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सी और आई, तो ठीक है, सी आई, और यहाँ पर लिखा है जे और के, ठीक है, इसका संबंध यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने ओ, और क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि किस तरीके से उसने किया है, कि सी से यदि आप जे पे जा रहे हैं तो प्लस इस पे कितना करना होगा, यानी सी से अगर जे पे जा रहे हैं तो प्लस इस पे कितना किया है, 7 कर दिया। इसने क्या किया दोस्तों, 7 कर दिया। और आई से यदि आप के पे जाएंगे दोस्तों, प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। यानी एक बार उसने +7 किया है और एक बार क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। तो उसी प्रकार से आप ये वाला में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस यहाँ पर 7 जैसे ही कर देंगे, ये वाला में ओ में जैसे ही 7 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, भी हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे 7 लेटर तो क्या हो जाएगा, बी। और उसी प्रकार से यू में अब क्या करना है दोस्तों, +2 करना है, एक बार 7 एक बार 2, तो यू के बाद भी डब्ल्यू। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो हम लोगों का भी और डब्ल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। असंगत का मतलब इन चारों ऑप्शन में से क्या है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए आपसे आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताएंगे कि P से अगर आप U पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि P से अगर U पे जाएंगे तो क्या वृद्धि क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए कि P के बाद U यानी कि ऐसे देखिए ना 5 लेटर का वृद्धि कर रहा है। इसमें कितना क्या है दोस्तों, +5 का वृद्धि क्या है। रुक जाइए, यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए इधर लिख के करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे P है और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने U लिखा है, फिर हम लोगों के सामने S लिखा है। थोड़ा फोल फोल लिख देंगे। उसी पर कहाँ से B नंबर का देखा जाए ऑप्शन का क्या लिखा है, तो T लिखा है, फिर Y लिखा है और फिर क्या लिखा है दोस्तों, W लिखा है। इसी तरीके से C नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो C नंबर में L लिखा है, फिर Q लिखा है और फिर क्या है दोस्तों, O है। उसी प्रकार से D नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो हम लोगों के सामने O लिखा है, फिर R लिखा है और क्या लिखा है, T। एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताएंगे, जो देखते ही आंसर हो जाएगा। तो देखिए P से अगर आप U पे जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, तो इस पे क्या किया दोस्तों, उसने +5 किया है। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, +5 लेटर क्या हुआ है। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए कि +5 के। उसी प्रकार से अब देखिए U से S पे आ रहे हैं, तो S पे देखिए S के बाद क्या होता है, T और U। तो यानी यहाँ पर उसने क्या कर रहा है, क्या किया है दोस्तों, यानी 2 लेटर इस पे माइनस कर दिया। इस पे क्या कर दिया, माइनस। उसी प्रकार से देखिए T से यदि Y पे जाएंगे तो देख लीजिए कि T के बाद Y, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। इस जगह पर प्लस क्या क्या उसने 5 किया। देखते चलिए लॉजिक को, देखिए कि प्लस क्या कर रहा है, हम लोगों के सामने 5 कर रहा है। और Y से अगर W पे आएंगे दोस्तों, तो देखिए W के बाद XY, यानी यहाँ पर क्या क्या उसने -2 कर दिया। एक बार +5 कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 5 किया है। और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो Q से यदि O पे आएंगे तो इस पे क्या कर दिया दोस्तों, -2 कर दिया। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए O से यहाँ पर R पे जा रहा है, तो इस पे तो +3 किया हुआ है। और R से T पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया। तो इसका पता लग गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी ये वाला आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी सभी में देखिए आपका +5 -2 +5 -2 +5 -2, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, +3 +2 आ रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर D वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन को एकदम अच्छे से देख लीजिए। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो SSC हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, नेवी, आर्मी, अग्निवीर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसलिए आप अंदर किया किसी स्टेट एग्जाम का हो, चाहे वो बिहार SSC, बिहार से हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, कह रहा है कि ए का भाई ऐप है। देखिए किस तरीके से कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करेगा। आज जबकि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन ए का भाई ऐप है, तो बना लेते हैं ए का भाई। यहाँ पर ए का भाई अगर एफ है तो हमने क्लियर कर लिया कि ए का भाई एफ है। वो क्लियर कर, ए का भाई जो है एफ है तो पुरुष जेंडर है तो प्लस महिला जेंडर। फिर लिखा है कि ए लड़की है सी की। ये देखिए यहाँ से क्लियर कर दिया, ए लड़की है क्या दोस्तों, सी की। ये भी बात क्लियर कर रहा है कि ए की लड़की सी है, यानी ए की कोई लड़की है सी है, तो यहाँ पर सी कर लिया। फिर एफ की बहन के है, यानी एफ की क्या है दोस्तों, बहन, तो इसका बहन है। एफ का क्या दोस्तों, बहन है। तो और बहन है तो वो कौन है, के है। तो ये भी जेंडर एफ का बहन यानी के है, तो इसका भी हम लोगों का यानी करें एफ की बहन जो है के है। आगे देखिए फिर और सी का भाई जे है, यानी सी का भाई क्या है दोस्तों, जे है। इस बात को भी क्लियर कर दिया, सी का भाई क्या है, जे है। तो जे का हम लोगों का चाचा कौन है, तो जे का चाचा देख लीजिए, तो इसका ई बेटा है, तो जे का चाचा कौन हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो गया कि एफ हो गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जगह। अरे ए का सी बेटा हुआ, तो सर यहाँ पर तो ए का जेंडर क्लियर नहीं है कि प्लस लें कि महिला लें। तो देखिए आपको बता देता है, अगर आप इसको क्या मानना होगा, यहाँ पर प्लस मान लेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि तो जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा क्लियर हो गया कि जे का चाचा आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। इस बात का एकदम क्लियर हो गया। अगर आप कहेंगे नहीं हम पुरुष जेंडर इसको नहीं मानेंगे, महिला जेंडर मानेंगे, तो महिला जेंडर भी अगर आप इसको ले लेते हैं तो इसका ही भाई हो गया, तो इसका भाई हो गया, तो इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। तो मामा तो वैसे हम लोग कर नहीं, तो कह रहा है कि चाचा, तो इसका अर्थ इसको क्या रखना होगा, पुरुष जेंडर ही रखना होगा, तब जाके हम लोगों का निकल जाएगा कि एफ क्या है,
जे का चाचा, वही पूछा है जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा कौन लगेगा दोस्तों, एफ लगेगा। ये बात क्लियर हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए हम अच्छे से समझा दिए कि अगर महिला लेंगे तो फिर चाचा कैसे बन पाएगा, तब तो नहीं हो पाएगा, तब तो मामा हो जाएगा। लेकिन वहां पूछ रहा है चाचा, इसीलिए इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पुरुष जेंडर मान लेंगे और इसका कर देंगे, तो आपका आराम से निकल जाएगा। हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, एफ जो है जे का चाचा हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए, हमने एकदम क्लियर कर दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, कई बार आपने इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग देखा होगा। यदि हम लोगों का साड़ी को धोती कहा जाए, धोती को हम लोगों का चादर, और चादर को तौलिया, और तौलिया को चटाई इंगित कर, तो महिला क्या पहनती है। अब क्वेश्चन आपसे क्या दिया है कि महिला क्या पहनती है, तो आपको पता है, यहां पर लिख लेते हैं कि महिला पहनती है। यहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, महिला पहनती है। तो महिला क्या पहनती है, आपको पता है कि महिला जो पहनती है, हम लोगों के सामने क्या पहनती है दोस्तों, साड़ी पहनती है। तो ये हो गया। तो क्या इस प्रश्न का आंसर साड़ी कर देंगे, नहीं, कह रहा है साड़ी को हम लोगों का धोती कहा जाता है। तो साड़ी को क्या कह रहा है, यदि साड़ी को धोती, यहाँ पर साड़ी को ऐसे कट कर देंगे और इसके बदले हम लोग क्या प्रयोग कर देंगे दोस्तों, धोती प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, धोती कर देंगे इस जगह से। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग किया गया है, इसीलिए आपको समझना है, इसीलिए हम क्रॉस चिन्ह दे के और सब चीज बता रहे हैं कि कैसे आपको आंसर करना है। ये नहीं कि साड़ी कर देंगे, मान के चलिए ऑप्शन में साड़ी रहता था, आप साड़ी कर देते तो गलत हो जाता। साड़ी को क्या प्रयोग किया है, धोती कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी साड़ी के बदले आप क्या इसमें प्रयोग करेंगे, धोती, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया और हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बार बार रिपीट कर पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसका कोड दिया गया, तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे डेप्थ का कोड दिया गया, तो इस जगह पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा DE और इधर हो जाएगा T और H। तो देख लीजिए इसका कोड क्या लिखा है, उसने 7 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डॉलर, उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रतिशत, फिर लिखा हुआ है हज, उसके बाद क्या लिखा है उसने 6 लिखा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर दिया गया है POWDER, यानी पाउडर का देख लीजिए क्या कोड दिया गया, उसने कुछ भी दे सकता है। इस तरीके से एक कोडिंग है ना, प्रतिशत लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 8 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डॉलर दिया गया और क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। तो इसी तरीका से कह रहा है कि वर्थ का क्या होगा। तो चलिए इस जगह पर लिख देते हैं WO, फिर यहाँ पर RTF, इसका कोड निकालना है। तो लिख ये देखिए कैसे कर देंगे, एकदम आसान तरीका से। W के लिए कोड देखिए यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, 8 प्रयोग क्या है, तो W के लिए हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। O के लिए कोड देख लीजिए, तो O बगल में ही है, O के लिए उसने 4 किया है। R के लिए देख लीजिए क्या लिखा है, तो R के लिए यहाँ पर देखिए 5 है, तो R के लिए 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से T के लिए क्या कोड किया है, तो देख लेते हैं, T यहाँ पर है, तो T के लिए उसने हज का प्रयोग किया है, T के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, हज हो जाएगा। उसी प्रकार से H के लिए, तो H के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने 6 प्रयोग किया है। तो देख लीजिए 8, उसके बाद 4 आना चाहिए, तो 8 4 वाला यही ऑप्शन है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, 8 4 5 हज और 6 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को समझ गए होंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने इस टाइप का मिरर इमेज में सवाल पूछा गया है। यदि किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब, यानी घड़ी का क्या हो रहा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब 3:15 समय दिखा रहा है, यानी 3:15, तो सही समय क्या, वो तो दर्पण में दिख रहा है ना, सही समय आपसे पूछा गया है क्या है। तो इसका ट्रिक क्या है, सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे सरल ट्रिक, इसी ट्रिक पे आप हमेशा करेंगे। ट्रिक क्या है, उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। जैसे घड़ी का जो सही समय होता है, यानी कि हम लोगों का 12 बजता है, तो 11:60। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, 11:60 में हम लोग क्या कर लेते हैं, जो समय दिया रहेगा, तो समय दिया गया हम लोगों के सामने कितना,
तो 3 बजकर कितना है दोस्तों 15 मिनट है, तो यहाँ पर 15 कर दिए और इसी को आप जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो घटा देते हैं, देखिए आंसर निकल गया कि 11 में 3 जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 45 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात हो जाएगा, 60 में 15 घटेगा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 8 बजकर 45 को घटा लिए, यही हम लोगों का ट्रिक है, 11 अनुपात 60 में घटा लेना है, तो 8 अनुपात क्या आएगा 45, यानी 8 बजकर 45 मिनट होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कई बार देखें इस टाइप का बराबर रिपीट क्या है, कभी घड़ी में इतना समय उतना समय दे के और पूछता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 11 अनुपात 60 में उसको घटा देना है, देखते ही आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, कैलेंडर का सवाल दिया है और बार बार रिपीट कर रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, कर रहा है कि यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को, यानी देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यानी 1997, ये देखिए आराम से कर लीजिएगा, 1997 को 97 यहाँ पर लिखा है कि 18 फरवरी, इस जगह पर कर लेते हैं 18 फरवरी। तो 18 फरवरी को उसने कहा कि मंगलवार है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी मंगलवार, तो मंगलवार हो गया। अब कह रहा है कि ये देखिए, तो 97 में देखिए एक बात क्लियर करेंगे कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे ना तो एक दिन का वृद्धि होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। स्टार देके लिख देते हैं यहाँ पर कि साधारण वर्ष, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, साधारण वर्ष से यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। साधारण वर्ष में एक दिन का वृद्धि होता है, क्या होता है दोस्तों, एक दिन का वृद्धि होता है, एक दिन का हम लोगों का क्या होता है, वृद्धि होता है। इस जगह पर ये बात को आप नोट कर लीजिए कि एक दिन का क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। ये जो स्टार दिया गया बस इतने में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या चलेंगे, 1997 के बाद 1998 में आएंगे, तो 1998 यानी कि मान के चलिए कि 18 फरवरी पे ही आ रहे हैं क्योंकि वही दिन दिया गया है, तो 18 फरवरी, तो एक दिन का वृद्धि हो जाएगा। तो एक दिन का वृद्धि होगा तो मंगल के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बुध हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, बुधवार आ जाएगा। तो ठीक है सर, बुधवार। उसी प्रकार से 98 के बाद अब हम लोगों को किस पे जाना है, तो कह रहा है कि 99 पे, तो यहाँ पर एक एक दिन का वृद्धि होते चलेगा। अगर साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं, अगर लीप वर्ष रहता ना तो 2 दिन का वृद्धि हो जाता है, लेकिन साधारण वर्ष रहेगा तो एक दिन का वृद्धि रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 18 और इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, फरवरी। तो 18 फरवरी कौन सा दिन, बुध के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, बृहस्पतिवार, यानी इस जगह पर जो आ जाएगा हम लोगों के सामने बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को हमेशा याद रखेंगे इस लाइन को कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि होता है, यदि लीप वर्ष में जाएंगे तो कितना दिन का वृद्धि हो जाएगा, 2 दिन का वृद्धि होगा। तो यहाँ पर तो सब साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कैसे है, वैसे वर्ष जिसमें 4 से भाग लगबे नहीं करेगा। देखिए जैसे 1997 में 4 से भाग नहीं लगेगा, 1998 में 4 से भाग नहीं लगेगा, 1999 में 4 से भाग नहीं लगेगा। जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। और जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगेगा तो वो हम लोगों का लीप वर्ष है ही नहीं। तो ये सभी कोई लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष 4 सालों के बाद क्या आता है दोस्तों, आता है, यानी रिपीट करता है। तो 97 है तो 98 99 लगातार है, तो यहाँ पर कोई लीप वर्ष हम लोगों के सामने नहीं है। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगेगा, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगला सवाल दिया है कि 2 बजकर हम लोगों के सामने कह रहा है 30 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनाएगा। बार बार के रिपीट कर चुका है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, बैंकिंग हो या डिफेंस हो, हर एक एग्जाम में हम देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब कैसे इसको सॉल्व कर देंगे, ट्रिक क्या है, इसी ट्रिक पे चलेगा। 60 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, h कर देंगे। यही ट्रिक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक और सबसे सरल ट्रिक है कि ट्रिक यही है, 60 गुना h माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 11 अगुना क्या कर देंगे m कर देंगे, अब बट्टे में यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो डाटा दिया गया उसी के अनुरूप चलिए। 2 बजकर तो 60 यानी 2 क्या है हम लोगों के सामने घंटा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, अगुना क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना, माइनस का माइनस, यहाँ पर 11 ये हो गया 11 अगुना का गुना, m क्या हो जाएंगे दोस्तों 30 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इस जगह पर क्या कर देते हैं दोस्तों आगे बढ़ा देंगे, तो 60 दुना क्या हो जाएंगे 120 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों इस जगह पर 330 हो जाएगा।
तो हाँ, तो ये हो गया। अब बट्टे में क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो इसको घटा लीजिए, जैसे ही हम लोग घटा देंगे, और माइनस में नहीं लेना, क्योंकि कौन हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ पर निगेटिव नहीं लेना। तो जैसे ही घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 0 का 0, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए 0, और इधर हो जाएगा 3 में 2 जाएगा तो हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा, क्योंकि और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी 210 आएगा आपका, 210 आएगा। तो इसी को कटा देंगे तो 100 क्या आ जाएंगे दोस्तों, 5 डिग्री हो जाएगा। इसको इस तरीके से काट दीजिएगा तो 105 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रिक हमेशा याद रखिए, 60 गुना h माइनस 11 m बटे 2, यही ट्रिक सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। ये जो लिखे हुए हैं 60 गुना h माइनस 11 m, ये क्या है, तो ये 11 है, इसको याद रखिए 11 m, अब बटे में क्या 2। h का मतलब होता है घंटा, m का मतलब होता है मिनट, बस बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाए। और यहाँ पर हमेशा याद रखना कि इसको माइनस में नहीं, क्योंकि यहाँ सर इनके 330 इधर 120 तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में नहीं लेना है, क्या करना, हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न निकल जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुमित का स्थान जो है कक्षा में ऊपर से 31वां और नीचे से 18वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए, कुल बराबर सूत्र हमेशा आपको याद रखिएगा, इसी ट्रिक पे चल जाएगा कि कौन सा ट्रिक होता है, कुल बराबर सूत्र हमेशा इसी पे जाएगा। ऊपर अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, ऊपर आप प्लस इस जगह पर कर दीजिए नीचे, ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 करना कभी नहीं भूलना, बस यही लॉजिक है। ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या करना है, 1 कर देना, बस आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब सब चीज दिया गया है, ऊपर से देखा जाए तो उसका स्थान 31वां है, ठीक है, प्लस नीचे से उसका स्थान 18 है, तो यहाँ पर 18 कर दिया, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिए। तो जैसे ही करेंगे 31 18 कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। 49 में जैसे ही आप 1 घटा देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते ही आंसर हो जाएगा। बस कभी भी कुल स्टूडेंट पूछे, ऊपर नीचे दायां बायां किधरों से दे सकता है, तो आपका आंसर इसी पे जाएगा, यानी कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, इस पे बैठा देना है। ट्रिक यही ट्रिक है, और करते ही आंसर निकल गया। अगला प्रश्न निकला जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि TSUV यानी 4 थैला है, ठीक है, और वजन का अलग अलग थैला में T हल्का है S से, फिर V हल्का है W से, और W हल्का है T से, तो इन चारों थैलों में सबसे हल्का कौन है। तो चलिए बैठाइए। तो यहाँ पर देखिए, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समय लगेगा। तो ये वाला बात को हम यहाँ से अवॉइड करेंगे, और कौन सा बात चलेंगे, ये वाला करें कि थैला T जो है हल्का है S से, यानी T हल्का है किससे, करें T हल्का है S से, तो S से हल्का कर दिए किसको दोस्तों, T को। तो उसने कहा है कि थैला, यहाँ पर लिखा है कि थैला जो है T जो है हल्का है किससे, S से, फिर लिखा है V हल्का है W से, V हल्का है W से, और W हल्का है T से, यानी W क्या है दोस्तों, हल्का है T से, और ये भी लिखा था कि V हल्का है W से, तो V क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का सबसे भारी, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये सबसे भारी, और ये सबसे क्या हो गया हम लोगों के सामने हल्का, नीचे वाला हल्का, ऊपर वाला भारी। तो वही कह रहा है कि थैले में सबसे हल्का कौन है, तो हल्का क्या हो जाएंगे दोस्तों, V हो जाएगा। देखते ही आंसर हो जाएगा। बस लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पर हमने एकदम क्लियर कर दिया कि भारी वाला ऊपर और नीचे वाला हल्का। यहाँ एकदम सब लाइन क्लियर है कि V जो है हल्का है W से, देखिए V हल्का है W से, फिर W हल्का है यहाँ पर T से, तो क्लियर क्या कि W हल्का है, यानी W हल्का है तो T से। तो इस तरीके से हम लोग प्रयोग करके आंसर कर लिए। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न एक आ जाए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको दिक्कत होगा कि उत्तर किधर होता है, तो उत्तर इस जगह पर हम लोगों का हमेशा ऊपर उत्तर लेना है, और नीचे जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर देना है। इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएगा, और जस्ट इधर क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। ये हो गया पश्चिम, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, और यहाँ पर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। इस जगह पर आपका पूर्व हो जाएगा। अभी देखिए डायरेक्शन जैसे ही बनाएंगे ना, देखते ही आंसर कर लेंगे कि हाँ सर, नीचे दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हम लोगों का पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। अब जैसा जैसा उसने कहा जानकी अपने घर से उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर चलेगा, इस साइड में चलेगा, और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चला, वहां से फिर दाईं ओर मुड़ा, तो उत्तर जा रहे हैं तो दाएं किधर, दाईं ओर मुड़ा, और 1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 किलोमीटर चला है, ठीक है।
1 किलोमीटर हम लोगों का चला, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, फिर से दोबारा दाईं ओर मुड़ा, तो दायां इधर जा रहे हैं तो दायां किस साइड में हो जाएगा, ये साइड में हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो अभी जो जा रहे हैं ये हो गया हम लोगों का शुरू, यानी यहाँ से शुरू किया था और अंत जो किया है इस जगह पर क्या है, तो अंत में वही कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी वह कौन दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न याद है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कर एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, यानी एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के एकलौते पुत्र की पुत्री है। तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए किस किस तरीके का सवाल दिया और कितना कंफ्यूजन, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, धमाधम स्किप कर लें। तो एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, तो कह रहा है कि आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता, यानी आदमी यहाँ पर क्या बना लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर अगर हमने आदमी को लिख दिया, इस जगह पर क्या लिख दिया दोस्तों, आदमी। देखिए एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता, यानी आदमी का क्या दोस्तों, पिता है इसका, यानी इसका हम लोगों का पिता हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर बना लिया हमने पिता। कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी की एकलौती, यानी पिता की क्या दोस्तों, पत्नी है। तो इस जगह पर मान के चले कि हमने पत्नी लिख दिया, यहाँ पर पत्नी हो गया, मेरे पिता की पत्नी के एकलौते पुत्र। तो एकलौता पुत्र यानी खुद ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यही क्या है दोस्तों, उसका पुत्र है। तो उसने क्लियर किया कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी के एकलौते पुत्र की क्या है दोस्तों, यानी इसकी क्या है, पुत्री है। एकलौते पुत्र की क्या दोस्तों, पुत्री। यही एक फोटोग्राफ यहाँ पर बना सकते हैं इस तरीके का, यही फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा था, यानी पुत्री है। तो बताइए कि लड़की जो है आदमी से, यानी यही लड़की जो है दोस्तों आदमी से किस प्रकार, इसी को देखिए फोटो हो गया, पुत्री हो गया, कितना चीज इसी को कह रहा है, लड़की कह रहा है, सब चीज यहाँ पर लिख दिए कि इसको लड़की बोलिए, पुत्री बोलिए, जो बोलना है। तो आदमी से कैसे संबंधित, तो आदमी का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा है पुत्री आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम सब चीज क्लियर है, बशर्ते आपको समझना होगा कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता, यानी आदमी का पिता, और पिता की पत्नी, तो पिता का जो पत्नी हो गया यानी आदमी की माँ हो गया, तो कह रहा उसका एकलौता पुत्र, तो एकलौता पुत्र खुद आदमी हुआ। तो अब कह रहा कि एकलौते पुत्र की पुत्री, यानी एकलौता जो पुत्र उसका पुत्री, तो आदमी से कैसे संबंधित, आदमी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री ही होगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का चचेरी बहन आ जाएगा तो माँ आ जाएगा, तो बहन आ जाएगा, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है। तो देखिए इस सीरीज को कैसे कर देते हैं, देखते हैं, आंसर कर लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जेड लिखा है, फिर ए लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पर वाई है और बी है, और इसी जगह मान के चलिए एक क्वेश्चन मार्क लगाए और इसी जगह एक क्वेश्चन मार्क लगाए और यहाँ पर भी और ई कर दे। दो को पूछा है तो कोई बात नहीं, 2 को पूछे 3 को पूछे। ये देखिए जेड से यदि वाई पे, तो यहाँ पर एक लेटर क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है, तो वाई में आप क्या कर लीजिए, एक लेटर घटा लीजिए, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। एक्स में जैसे ही एक लेटर हम लोग घटा देंगे, इस जगह पर भी क्या कर लीजिए दोस्तों, एक लेटर घटा लीजिए, तो क्या आ जाएंगे, डब्ल्यू आ जाएंगे। और डब्ल्यू में भी एक लेटर घटा देंगे, तो डब्ल्यू में जैसे ही आप एक लेटर इस जगह पर घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, भी आ जाएगा। देखिए एकदम अभी क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर क्या करना है और कैसे करना है। देखिए y से a से अब b पे गया है, तो यहाँ पर +1 किया, b के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस जगह पर, तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे, c हो जाएगा। और c में जैसे ही +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, d हो जाएगा। यहाँ पर देखते चलिए कि कैसे आंसर हो रहा है। d के बाद जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर +1 क्या हो जाएगा, e आ जाएगा। तो देखिए x c और WD, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी x और c आएगा और फिर क्या आ जाएगा, w और d। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिया गया समीकरण सही है, इसके लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो एक एक ऑप्शन को करना होगा तब जाके आंसर निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कौन सा है। तो पहले से स्टार्ट करना होगा, यानी यहाँ पर ये करना है, माइनस जहाँ दिख रहा है दोनों को इंटरचेंज करना है। तो माइनस के जगह पर आप प्लस कर देना है, अब प्लस के जगह पर माइनस कर देना। यहाँ पर हो जाएगा 7
और माइनस, तो माइनस के जगह पर प्लस लेने के लिए 11, अब प्लस के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, यही दोनों करना है ना। गुना यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भाग है। अच्छा एक लाइन और कर देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर जैसे उसने कहा है भाग लेने के लिए, एक लाइन और कर देते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे में। 50 और 2, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर तो 7 का 7 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 11 का 11, माइनस का माइनस, यहाँ पर 1 अगुना, अब क्या हो जाएंगे दोस्तों 5/50 हो जाएगा, तो ई कट जाएगा, 5 का 5, यहाँ पर इसको 50 जैसे कर दिया तो 5 से ई 10 बार में कट जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ई कटने के बाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमने देख लिया पहला ऑप्शन आप रखिए, नहीं हो पाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, माइनस के जगह पर भाग चेंज करना होगा और भाग के जगह क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो चलिए ले लेते हैं 7, माइनस के जगह पर कहा है भाग लेने के लिए 11, अब प्लस यहाँ पर 1 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 5, और जहाँ भाग है वहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो हो गया 50 अब बराबर 2। यहीं से पता चल जाएगा, एक लाइन करेंगे 7/11, ये कैसे कटेगा, ये तो कट भी नहीं करेगा। अब प्लस यहाँ पर 1 कर दिया है तो 1 गुना यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये तो भाग ही नहीं लगेगा, 1 गुना 5 माइनस 50 ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7/11 कैसे लगेगा, तो पॉइंट में जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। अब चलते हैं सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, यानी इस बार क्या करना है, जहां कहीं प्लस दिखेगा दोनों को चेंज करना है, प्लस के जगह पर इस बार भाग करना और भाग के जगह प्लस, तो ले लेते हैं 7 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, प्लस के जगह पर उसने कहा भाग लेने के लिए, तो ठीक है प्लस के जगह पर भाग ले लिए, और गुना 5, और भाग के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों प्लस ले लेना। भाग के जगह पर उसने कहा कि जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ भाग, और जहाँ अब प्लस दिख रहा है वहाँ भाग, अब भाग के जगह प्लस, तो हो गया। अब बराबर क्या करना है 2 करना है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 7 में तो 7 ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस का माइनस। 11 में क्या करना है दोस्तों 1 से भाग देना है, तो 11 में जैसे ही 1 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 50 लिखा है, तो देख लीजिए कि क्या आंसर जाएगा। हो तो गया, अब तो कुछ भी नहीं करना, इतना ही करना था, आंसर हो जाता। देखिए यहाँ पर 1 से भाग देंगे 11 में, तो यानी कि 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7, माइनस का माइनस, 11 पचे क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने 55 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो इसको एक स्टेप जैसे ही बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 50 7 57, यहाँ पर कर देते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा 50 7 57, अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 55 हो जाएगा, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। आप नीचे थोड़ा सॉल्व कीजिए, 50 और 7 नहीं जोड़ेंगे तो 57 होगा, और 55 घटाना है तो 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए चित्र में से अभिन्न, यानी कि करें कि दी गई चित्र में श्रृंखला की अगली क्या होगी, यानी अगली आकृति पूछा जा रहा है, यानी उसका कहने का मतलब कि यहाँ पर एक हम लोगों का क्या है दोस्तों आकृति आएगा, उसने मेंशन किया है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए इस जगह पर, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि क्या आना है। देखिए अल्टरनेट सीरीज चला है, यहाँ के बाद आपको जाना है इस पे, और इसका वाला सीरीज क्या लेना है दोस्तों इससे, और ये वाला का फिर सीरीज क्या चलेगा इस तरीके, यानी अल्टरनेट कहने का मतलब क्या दोस्तों, इसका इस तरीके से हुआ तो ये वाला फिर सीरीज क्या चलेगा ये वाला होगा। जैसे ही देखिए ये वाला आकृतियों को आप देखेंगे ना, तो ये वाला आकृति से मिलता हुआ तो इसका वाला आगे जाएगा, क्वेश्चन मार्क रहता है तो वहां पर। तो अब हम लोगों के सामने एक बात क्लियर हो गया कि क्या होगा, जैसे इस तरीके से था तो इसमें क्या क्या है, एक एरो का निशान यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों खत्म हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए है क्या नहीं, तो आगे जो होगा यानी इस जगह पर जो बनाएंगे हम लोगों का कैसा बनेगा, तो इस जगह ऊपर से हम लोगों का एक इधर से हो जाएगा, ठीक है, और एक हम लोगों के सामने जैसे इस तरीके से किया, और यहाँ से हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो यहाँ पर खत्म हो गया था, आगे ये वाला भी खत्म हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आकृति क्या आ जाएगा दोस्तों सी वाला सही होगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत का किसी का ए
आएगा, किसी का बी आएगा, हमने क्लियर अल्टरनेट सीरीज आप देखेंगे ना, एक बार ध्यान से देखेंगे ना, ये देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर जैसे एक हम लोगों का एरो का निशान खत्म, तो अगला आकृति में 2 एरो का निशान, यानी ये वाला भी खत्म हो गया और ये वाला भी खत्म हो गया, तो दोनों खत्म हो गया, तो दोनों खत्म हो गया, तो ऐसा करने वाला सी आकृति होगा, तो सी वाला को सी में रखा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन में पूछा है, सब क्वेश्चन आपका इधर उधर से रिपीट कर रहा है बार बार, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सी वाला, और सी में ही सी दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।